दोस्तों, क्या आपको याद है ठीक एक महीना पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। लेकिन फिर अंत में एक मायूसी हाथ लगी थी। भारत एक ऐसे हथियार का परीक्षण करने वाला था जिसके सामने अमेरिका का पैट्रियट और रूस का AS-400 सिस्टम भी खिलौने साबित होते। एक ऐसा अदृश्य काल जो ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना तेज भागता और दुश्मन को पलक झपकाने का मौका भी नहीं देता। लेकिन चीन की गंदी नजर और हिंद महासागर में मंडराते उसके जासूसी जहाजों की वजह से हमें वो टेस्ट एंड मौके पर टालना पड़ा। उस वक्त हमारे दुश्मनों ने राहत की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि उन्होंने भारत को रोक दिया, उन्होंने हमारी उड़ान में बाधा डाल दी। लेकिन वो भूल गए कि यह नया भारत है। यह रुकता नहीं, यह झुकता नहीं, यह बस सही वक्त का इंतजार करता है। और अब वो सही वक्त आ गया है। भारत ने चीन को ऐसा चकमा दिया है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। जो टेस्ट पिछली बार जासूसी के डर से रुका था, अब भारत ने उसे अंजाम देने के लिए एक नई तारीख और एक नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर से 2 दिसंबर यही वो तारीख है जब इतिहास बदला जाएगा। भारत एक ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब का दरवाजा तोड़ने जा रहा है जहां अब तक सिर्फ रूस बैठा है। आपको बता दूं कि भारत नहीं चाहता कि भारत के वैज्ञानिकों का जो वर्षों का मेहनत है और इस मेहनत के फाल स्वरूप जो हमें हथियार मिलने जा रहा है, उसका कोई भी डाटा दुश्मन के हाथ लगे, आपको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया है। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इन गुमनाम वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ठीक एक महीना पहले। भारत ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। ये इशारा था कि भारत अपनी सबसे ताकतवर और रहस्यमयी ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। दोस्तों, यह कोई साधारण मिसाइल नहीं थी। ये वो तकनीक थी जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका और चीन पिछले 10 सालों से एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। अगर उस दिन यह टेस्ट हो जाता तो भारत उसी पल दुनिया के उस एलीट और एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो जाता जिसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ रूस का राज है। हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को मास्टर करने वाले दुनिया के दूसरे देश बन जाते। ऐसा होते ही भारत हाइपरसोनिक रेस में अमेरिका और चीन दोनों को पछाड़ देता, दोनों से आगे निकल जाता। भारतीय सेना के पास ध्वनि के रूप में एक ऐसा अमोघ हथियार आ जाता जिसे रोकना, मार गिराना या जिसका सामना करना असंभव था। एक ऐसा इनविंसिबल वेपन सिस्टम जिसका मुकाबला न अमेरिका कर सकता है, न रूस, न चीन और न ही धरती का कोई और देश। यहाँ तक कि खुद भारत के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, वो ऐतिहासिक टेस्ट कभी हो ही नहीं पाया। उस नो टाइम वार्निंग को बीते 1 महीना हो चुका है, लेकिन ओडिशा के तट से कोई मिसाइल नहीं उड़ी। और इसका कारण था चीन के जासूसी जहाज। उस वक्त चीन के युआन वांग क्लास के जासूसी जहाज लगातार हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भूखे भेड़ियों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी मंशा साफ थी, भारत के इस सीक्रेट हथियार की फ्रीक्वेंसी चुराना, उसके डेटा को रिकॉर्ड करना और उसकी तकनीक को कॉपी करना। भारत कतई नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत और उसकी स्वदेशी तकनीक दुश्मन के हाथ लगे। इसलिए भारत ने रणनीतिक धैर्य दिखाया और उस समय टेस्ट को टाल दिया। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। कुछ ही देर पहले भारत ने एक और नोटम वार्निंग जारी कर दी है। तारीख है 1 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर, यानी कि अब से करीबन 1 हफ्ते बाद। लोकेशन वही है, बंगाल की खाड़ी, रेंज भी वही है, एग्जैक्टली 2000 किलोमीटर। ये बिल्कुल वैसी ही वार्निंग है जो 28 से 29 अक्टूबर के लिए जारी की गई थी। इसका मतलब शीशे की तरह साफ है। भारत ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट अब अगले महीने की 1 या 2 तारीख को कभी भी कर सकता है और इस बार तैयारी पूरी है। लेकिन दोस्तों, इस बार की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भारत ने इस बार इस बात को सुनिश्चित किया है कि नो टाइम वार्निंग वाली जगह पर चीन का कोई भी जासूसी जहाज मौजूद ना हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रणनीति बदल दी है। पिछली बार हमने गलती की थी कि नो टाइम वार्निंग 20 दिन पहले ही जारी कर दी थी। इससे चीन को मौका मिल गया, उसे अपने जहाज भेजने का वक्त मिल गया। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ और सिर्फ 6 दिन पहले वार्निंग जारी की है। मात्र 6 दिन। ये भारत का सरप्राइज अटैक है। 6 दिन का समय इतना कम होता है कि अगर चीन चाहे भी
तो वो अपने जासूसी जहाजों को चीन सागर से निकालकर मलक्का स्ट्रेट पार करके बंगाल की खाड़ी तक नहीं ला सकता। जब तक उसके जहाज पहुंचेंगे तब तक भारत अपना टेस्ट पूरा करके जश्न मना रहा होगा। इसे कहते हैं दुश्मन को उसी की चाल में फंसाना। भारत ने अचानक से ये वार्निंग जारी करके चीन के सारे जासूसी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि तैयार हो जाइए। यह भारतीय इतिहास में एक डिफाइनिंग मोमेंट होने वाला है। इस टेस्ट के सफल होते ही हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस के बराबर खड़े होंगे। हम अमेरिका और चीन को मिसाइल टेक्नोलॉजी में और खासकर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बुरी तरह पछाड़ चुके होंगे, क्योंकि याद रखिए ये दोनों देश, अमेरिका भी और चीन भी, दुनिया भर में ढिंढोरा जरूर पीटते हैं कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, लेकिन सच ये है कि आज तक इनके जितने भी टेस्ट हुए हैं कोई भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। अमेरिका का प्रोजेक्ट कई बार फेल हुआ, चीन का ग्लाइडर अपने लक्ष्य से भटक गया। यह बात चीन और अमेरिका दोनों अपने मुंह से अपनी रिपोर्ट्स में कबूल चुके हैं, और ऐसे में यह हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी कि इतिहास में हम ऐसे देश के तौर पर दर्ज हों जिसने हाइपरसोनिक रेस में इन दोनों महाशक्तियों को पटखनी दी। हम दुनिया के दूसरे ऐसे देश बनेंगे जिसके पास ऑपरेशनल और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। अब जरा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का हाल सोचिए। उनके लिए तो यह नाइटमेयर सिचुएशन है। अभी वो बेचारे इसी गुणा भाग में लगे पड़े हैं कि अगर कल को भारत से युद्ध होगा तो वो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को कैसे रोकेंगे। उनके रडार ब्रह्मोस को नहीं देख पाते, उनकी मिसाइलें ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाती। लेकिन भारत अब उनके सिर पर ब्रह्मोस का बाप नहीं बल्कि दादा लाकर खड़ा कर रहा है। ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के मुकाबले कम से कम 8 गुना ज्यादा ताकतवर होने वाली है। जी हाँ, 8 गुना। एक ऐसी मिसाइल जो 8 ब्रह्मोस की ताकत, रफ्तार और विनाशक क्षमता अपने अंदर समाये रखती है। सोचिए, उसके वेग का, उसकी स्पीड का सामना पाकिस्तान जैसा कंगाल देश कैसे करेगा। ब्रह्मोस को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचने में फिर भी कुछ मिनट लगते हैं, यानी कि भागने का एक छोटा सा मौका, एक छोटी सी विंडो मिलती है। जैसे कि आपको पता भी होगा, ऑन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब खबरें उड़ी थीं कि भारत ब्रह्मोस बरसाने वाला है, तो पाकिस्तानी सेना का मुखिया आसिम मुनीर डर कर अपने हेडक्वार्टर से भागकर जमीन के नीचे बने बंकर में छिप गया था। लेकिन ध्वनि मिसाइल तो उन्हें भागने का, कुर्सी से उठने का मौका भी नहीं देगी। यह सेकंडों का खेल है। इसकी रफ्तार 10 मैक से ज्यादा होगी, यानी कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज। मतलब इसका सामना कर पाना न चीन के बस में है न अमेरिका के, तो पाकिस्तान की तो बिसात ही क्या है। जब भारत इसे पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो उनकी क्या पतली हालत होने वाली है, इसकी कल्पना भी डरावनी है। यह मिसाइल रडार पर नहीं दिखती, यह अपना रास्ता बदल सकती है, यह हवा में तैर सकती है। यह मौत का वो रूप है जो दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है तबाही के रूप में। दोस्तों, यह हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी बिसात बिछा दी है। चीन के जासूसी जहाज दूर हैं, मौसम साफ है और हमारे वैज्ञानिक तैयार हैं। अब बस उस पल का इंतजार है जब अब्दुल कलाम द्वीप से आग का एक गोला निकलेगा और आसमान को चीरता हुआ इतिहास रचेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि महज 4 से 5 दिन ही बचे हैं। जैसे ही इस टेस्ट पर कोई भी बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी या कोई वीडियो फुटेज आएगा, मैं सबसे पहले आपको उसकी विस्तार से सारी जानकारी दूंगा। यह टेस्ट सफल होगा, इसका मुझे और पूरे देश को पूरा भरोसा है। क्या आपको लगता है कि भारत को इस मिसाइल का नाम ध्वनि ही रखना चाहिए या कुछ और? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं उस ऐतिहासिक खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।